अगर पूजा खेड़कर का मामला भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का है तो सवाल उठता है कि क्या सारी परीक्षाओं के दामन धांधलियों से दागदार हैं। डॉक्टर बनने के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा से लेकर सिपाही भर्ती और शिक्षक भर्ती तक में कैसे कैसे घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जग जाहिर है। इस कड़ी में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है कि बड़े बड़े अफसरों और नेताओं के बेटे बेटियां, करीबी रिश्तेदार पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बन गए। जुलाई को जो हंगामा महाराष्ट्र की पूजा खेड़कर को लेकर मचा है, हूबहू तो नहीं लेकिन कुछ वैसा ही हंगामा 17 मई तक छत्तीसगढ़ में मचा था। तस्वीरों में दिख रही नेहा खालको छत्तीसगढ़ पीएससी के 2021 के इम्तिहान में 13वें नंबर पर आई थी और उनके भाई निखिल 7वें नंबर पर। इनके पिता आईएएस हैं। सवाल ये उठा कि इनका चयन सही है या कुछ गड़बड़ है। मुझे मेरे पे भरोसा था, मुझे मेरे पे था। अब सर ये देखिए, यूपीएससी से हम डायरेक्ट आईएएस के लिए सिलेक्ट होते हैं। यूपीएससी के डायरेक्ट आईएएस के बराबर की जो नौकरी है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इवेंचुअली आप एक समय के बाद प्रमोट होकर आईएएस ही बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता था इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गो अहेड। तो फिर इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चुना। अब इसमें मेरी गलती कहाँ पर है कि मेरा सरनेम खलको है सर। मामला एक नेहा खालको या निखिल खालको का नहीं है। 2 महीने से यही चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस अधिकारियों में टॉप 20 के चयन में गड़बड़ी हुई है। ये सवाल इसलिए उठने लगे कि तत्कालीन सीजीपीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के कई करीबी रिश्तेदार अचानक चयनित हुए। सोनवानी का बेटा नितेश का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। जांच में पता चला कि उसने परीक्षा के दौरान अपना उपनाम सोनवानी हटा लिया था। वहीं सोनवानी के बड़े भाई के बेटे साहिल का चयन डिप्टी एसपी पद पर हो गया। जांच में उसने भी अपना सरनेम सोनवानी हटा दिया। वहीं 2020 के पीसीएस परीक्षा में सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी की पत्नी निशा कोसले का सिलेक्शन भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। 2020 में ही सोनवानी के भाई की बहू दीपा आदिल का सिलेक्शन जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हो गया। सोनवानी की बहन की बेटी सुनीता जोशी का चयन श्रम अधिकारी के पद पर हो गया। अब सोनवानी से बाहर निकलिए तो उस छत्तीसगढ़ पीएससी के सचिव के बेटे सुमित ध्रुव का भी चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ। तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमित खलको की बेटी नेहा और बेटे निखिल का चयन भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। उस वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस के एक नेता के ओएसडी की बेटी प्रज्ञा नायक का भी चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया, जबकि बेटे प्रखर नायक का चयन वित्त विभाग में अधिकारी के पद के लिए हो गया। एक दूसरे कांग्रेसी नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल की बेटी भी डिप्टी कलेक्टर बन गयी। वहीं कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भूमिका कटियार भी डिप्टी कलेक्टर बन गयी। कांग्रेस नेता ओएसडी के साड़ू भाई की बेटी खुशबू बिजौरा का चयन भी डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हो गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला भी डिप्टी कलेक्टर बन गई। वहीं एक कांग्रेस नेता का बेटा राजेंद्र कौशिक भी डिप्टी कलेक्टर बन गया। वो बीच लोकसभा चुनाव का समय था। बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चंद दिनों पहले छत्तीसगढ़ पीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। उसमें अनेक बड़े कांग्रेसी नेताओं के बच्चे, छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन और पीएससी से जुड़े हुए अनेक अधिकारियों के परिवारों के बच्चे, बेटे, बहू, इसी तरह से बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े घरों के परिवारों से एक साथ 2-2 लोगों के चयनित होने की बात, बेटे बहू, पति पत्नी, भाई भाई आदि के चयनित होने की जो बातें सामने आई हैं, उसके कारण से छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में अनेक प्रकार के आशंकाएं हैं। पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर आपसे आग्रह है कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बिठा दें, जिसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिर एक के बाद एक बड़े अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों का डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बनने का मामला महज संयोग है या भ्रष्टाचार का नया प्रयोग, ये जांच से ही पता चलेगा।
ताजा अपडेट ये है कि सीबीआई ने छत्तीसगढ़ EOW से जांच अपने हाथ में ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।